Good morning, guys. Welcome to all of you. जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर लिए है मिसलेनियस, है ना। एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है। मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन बाकी हैं तो उसे हम कर लेंगे, है ना। सो 2.1 आपकी ओवर हो चुकी है। जितना सोचा था उतना टफ लगा नहीं होगा आपको, है ना। फंक्शंस तो वहीं ख़त्म हो गए। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से हो चुका था 4 तक, 5 भी हो चुका था। तो 6 से हमें बनाना है 6, 7, 8, 9, ये 4 क्वेश्चन हमें बनाने हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर आपको वैल्यूज दी हुई है ना, वैल्यूज दी हुई है और पूछा है कि ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ए की वैल्यू हमें पूछी हुई है और बाकी सब गिवन है। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। पहले भी हमारा हो चुका है ऐसा क्वेश्चन कि ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है और उसकी कंप्लीट एक हमें कुछ ऐसा गिवन रहता है जिसको बेस्ड लेके हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस ए गिवन है और हमें एफ ऑफ 1 भी दिया है 7। देखो एक चीज़ दी हुई है तो एफ ऑफ 1 7 है तो हम अब इसमें 1 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन एफ ऑफ x में हमने 1 पुट किए तो f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 3 ऑफ 1 प्लस a, लेकिन f ऑफ 1 की वैल्यू हमें पता है कि वो 7 है और 3 प्लस a फ्रॉम लिखेंगे गिवन, फ्रॉम गिवन। तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 माइनस 3, सो a इज इक्वल्स टू 4। सेम क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसा ही है, सेम क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और एफ ऑफ 1 को दिया हुआ है 3 और एफ ऑफ 4 को दिया हुआ है 42। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो गिवन है हमें उसे यूज़ करना है। तो पहले हम 1 पुट करेंगे और फिर हम पुट करेंगे 4, क्योंकि हमें यहाँ पर किस किस की ए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी करना है। ठीक है, सी की भी वैल्यू यहाँ दी हुई है, इट इज 2। सो फर्स्ट पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन एफ ऑफ x पुट कर लेना है। तो एफ ऑफ 1 मिल जाएगा आपको a इंटू 1 स्क्वायर b इंटू 1 प्लस 2। इट मीन्स a प्लस बी प्लस 2 और इसकी वैल्यू दी हुई है 3। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 माइनस 2, देयरफॉर a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सो दिस इज द इक्वेशन 1 और आपने 10th में साइमल्टेनियस इक्वेशंस तो किए ही होंगे, बस उसी से जाना है ना। एफ ऑफ 4 दिया हुआ है तो हम पुट करेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 4 इन एफ ऑफ x, 4 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 4 इज इक्वल्स टू a इंटू 4 का स्क्वायर प्लस a इंटू 4 और प्लस है 2। सो 16a प्लस 4b प्लस 2 और एफ ऑफ 4 की जो वैल्यू है वो है 42। 42 माइनस 2 करेंगे इज इक्वल्स टू 16a प्लस 4b। तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू 16a प्लस 4b और अगर हम इसको डिवाइड बाय 10 करते हैं तो ये आ जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 4a प्लस b, दैट इज 4a प्लस b इज इक्वल्स टू 10। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ऑन सॉल्विंग 1 and 2
1 and 2, और आप लिख सकते हैं और सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट 1 and 2, तो आपको जो इक्वेशंस मिली है a प्लस बी इज इक्वल्स टू मिला है 1, और सेकंड मिली है 4a प्लस बी इज इक्वल्स टू a। तो इसको अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा -3a इज इक्वल्स टू -9, therefore a इज इक्वल्स टू 9/3 एंड a इज इक्वल्स टू 3 मिल जाएगा। इसको हम पुट कर देंगे, पुट a इज इक्वल्स टू 3 in 1, तो therefore a प्लस b इज इक्वल्स टू कितना है 1, ये आपका 1 इम्प्लाइज है, जिसमें मैं a की वैल्यू 3 डाल रही, तो आपके b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2, ठीक है। therefore a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू -2। डन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इफ f ऑफ x दिया हुआ है 2x - 1 अपॉन 5x - 2, वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 5/2, इसका रीजन हम देख चुके हैं, और हमें प्रूफ करना है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x, ठीक है। वेरीफाई करना है, ये वेरीफाई करना है हमें, ये टू शो करना है, ये टू शो करना है, तो मैं यहाँ पर इसका प्रूफ लिखती हूँ। तो f ऑफ x का मतलब होता है f ऑफ x, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू f ऑफ x की वैल्यू डालो अंदर, 2x - 1 अपॉन 5x - 2। नाउ व्हाट इज दिस, इट इज पुट x इज इक्वल्स टू 2x - 1 अपॉन 5x - 2 इन f ऑफ x, ठीक है। इन f ऑफ x में हमें डालना है। सो कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर इसमें पुट करना है, तो आपका f ऑफ x इज इक्वल्स टू, तो 2x वापस x में ही वही वैल्यू जो दी है वही वैल्यू x में वापस पुट करना है, मतलब 2 के बाद x है ना, x के जगह डालो 2x - 1 5x - 2 -1, फिर से अपॉन 5 इंटू 2x - 1 5x - 2, और यहाँ आ जाएगा आपका -2। तो देखो आपको दिख रहा होगा कि ये 2 है, फिर x है, ये -1 है, ये 5 है, ये x है, फिर -2 है ना। मतलब हमने क्या किया, x के जगह में ये वैल्यू डाली, जो मैंने रेड पेन से लिखी वो आपको नहीं लिखना है। नाउ ऑन सॉल्विंग 2 इंटू 2x - 1 माइनस 5x - 2 क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन 5x - 2 is equals to 5, 2x - 1 minus 2 5x - 2। मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जिसमें आपकी ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। नाउ 4x - 2 माइनस 5x प्लस 2 अपॉन नीचे आएंगे 10x - 5 माइनस 10x प्लस 4। It is equals to, now this plus 1 plus 2 and minus 2 get cancelled, ठीक है। Here this is also cancelled,
तो ऊपर बचेगा आपका -x और नीचे बचेगा आपका -1, तो आंसर आया x। सो f ऑफ x का आंसर कितना आया, x आ गया। ओके, अब ऐसे ही हमें नेक्स्ट भी प्रूफ करना, तो एक आप करना, ठीक है, एक कंपोजिट फंक्शन आप सॉल्व करना। चलो बना के दूं क्या, फिर और तुम्हारे मैसेजेस आते हैं मैम बना नहीं, चल आज बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑफ दिस चैप्टर, f ऑफ x है x प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 5, g ऑफ x है 3 प्लस 5x अपॉन 4x माइनस 1। f ऑफ g ऑफ x, तो पहले f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू 3 प्लस 5x 4x माइनस 1। नेक्स्ट मेथड भी आप कर सकते हो कि इट इज इक्वल्स टू डायरेक्ट जो x है कहाँ f में, वहाँ g लिख सकते हो, मतलब यहाँ g ऑफ x प्लस 3 अपॉन 4 इंटू जी ऑफ एक्स माइनस 5 ऐसा लिख सकते हो, और फिर g ऑफ x की वैल्यू वहाँ पर पुट कर देना। मैं भी वही करने वाली हूँ, f ऑफ g ऑफ x, तो g पहले, तो पहले g की वैल्यू लिख लिए। अब g में ये वाली वैल्यू कहाँ पुट करना है, f में। f में पुट x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5x 4x माइनस 1 इन f में पुट करना है। तो x है पहले, तो पहले x की वैल्यू पुट करेंगे, 3 प्लस 5x माइनस 4x माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 4 इंटू 3 प्लस 5x अपॉन 4x माइनस 1 और माइनस 5। यहाँ पर भी वही करेंगे, जहाँ जहाँ g ऑफ x मैंने लिखा है तो g ऑफ x की वैल्यू आपको पुट करना है। देखो अब आपको कौन सा इजी लगता है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी, मतलब इसको ऑप्शन में, ये वाला जो मैंने फर्स्ट लिखी हूँ, ये फर्स्ट को ऑप्शन में आप सेकंड वाला भी लिख सकते हैं, दिस इज सेकंड मेथड। तो आएगा अल्टीमेटली वही, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5x प्लस 3 4x माइनस 1 अपॉन 4, अच्छा इसके अपॉन में आएगा 4x माइनस 1, तो इसके अपॉन में 4 इंटू 3 प्लस 5x माइनस 5 4x माइनस 1 अपॉन 4x माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको प्रोडक्ट करना है इसका, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखो 3 प्लस 5x प्लस 12x माइनस 1 अपॉन 4, ये हो जाएगा 12 प्लस 20x माइनस 20x माइनस 5, ठीक है, माइनस 5। अब ऊपर में क्या चल रहा है आपका, यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है, तो अगर इन दोनों को देखें तो ये आ जाएगा 18, ओके, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर आ गया आपका 18x और नीचे भी आ गया आपका 18, तो क्या बन गया, x बन गया। किसके इक्वल में चल रहे हैं, f ऑफ g ऑफ x, हेंस प्रूव। आई थिंक आपका एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक सॉल्व का भी हमारा क्वेश्चन पेंडिंग है, उसको भी हम देखेंगे। तो लिखेंगे अ फंक्शन, पहले गिवन में लिख ले रही हूँ, f इज फ्रॉम r to r defined by f of x is equals to 3x by 5
प्लस 2 वेयर x बिलोंग्स टू R। अब हमें शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, और अगर 1 1 ऑन टू है तो f इनवर्स भी निकालना है। सो फर्स्ट वी हैव टू प्रूव द फंक्शन इज 1 1। तो 1 1 कैसे प्रूव करते हैं? तो 1 1 की जो डेफिनेशन है वो होती है f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 और x1 इज इक्वल्स टू x2। ऐसा आपके क्वेश्चन में पहले आपको f में x1 पुट करना है, फिर x2 पुट करना है, फिर दोनों की कंपैरिजन करना है, तो वो इज इक्वल्स टू आना चाहिए आपका x1 इज इक्वल्स टू x2। देखो कैसे। सो for 1 1 function, for 1 1 first we have to prove the 1 1 function so that f is the 1 1 function। ठीक है। so for that we have to prove that if f of x1 is equals to f of x2, then x1 is equals to x2। अब ये होता क्या है? तो here f of x1 is equals to f of x2 में स्टार्ट करना है यहाँ से और यहाँ तक आके पहुँचना है। ठीक है। अगर ये प्रूव हो जाता है तो ये फंक्शन आपका जो है 1 1 होगा। ये जब आपका फंक्शन ऑड है, ऑड का मतलब आपके फंक्शन में एक भी इवन पावर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, कहीं पर भी पावर 4 नहीं, कहीं पर भी पावर 6 नहीं, तो आपका फंक्शन 1 1 ही होगा। बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपका डोमेन और रेंज चेंज हो जाएगा अगर ये, तो पॉसिबिलिटीज बहुत डिफरेंट आती है। तो ये जो टॉपिक है बहुत डीप है, बट हमें इतना डीप नहीं जाना है क्योंकि उतना डीप आपको है नहीं। ठीक है। तो जितना मैं बता रही हूँ उतना आपको कर लेना है। पहले फंक्शन में 1 पुट करना और फिर फंक्शन में 2 पुट करना। किए, अब 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x1 अपॉन 5 और 3x2 अपॉन 5। यही अगर स्क्वायर रहता ना तो नहीं आता आपका। तो 5 5 गेट कैंसिल, बचेगा 3x1 इज इक्वल्स टू 3x2 और लास्ट में बचेगा x1 इज इक्वल्स टू x2। अगर इसकी जगह स्क्वायर रहता ना तो ऐसा आता 3x स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर 2 और फिर टेकिंग स्क्वायर रूट करते ना तो x1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x2 आता। मतलब x1 के लिए 2 पेयर है, x2 भी है और माइनस x2 भी है। तो ये 1 1 हुआ क्या कि एक पेयर के लिए 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं। फंक्शन भी नहीं हुआ क्योंकि हमने बोला है डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये x1 के साथ x2 भी आ रहा है, x1 के साथ निगेटिव x2 भी आ रहा है। तो ये इस कंडीशन में 1 1 नहीं होगा। जब आपके फंक्शन में इवन पावर है, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर इवन है तो 1 1 नहीं होता है। तो ये आपका प्रूव हो गया कि एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट के लिए एक ही पेयर है। सो देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर f इज 1 1 function। f is 1 1 function। now we have to prove f is on to function। अब ये कैसे प्रूव करते हैं? तो देखो, जो ऑन टू का कंडीशन क्या होता है कि पूरे नंबर्स की पेयर होना चाहिए। अब पूरे नंबर्स मतलब y, और आपके y कैसे हैं? रियल। कैसे हैं? रियल नंबर। मतलब पूरे रियल नंबर के लिए पेयर होना चाहिए, पेयर होना चाहिए। ठीक है।
अगर जिस किसी को डिटेल स्टडी करना है तो बोलना, डिटेल में आपको समझना है अगर, तो मैं आपको एक वीडियो सेंड करूंगी, आपको उसमें समझ जाए। ओके, एफ इज ऑन टू, तो एफ इज ऑन टू, सो लेट अगर y बिलोंग्स टू R है, बी सच दैट y इज इक्वल्स टू होता है एफ ऑफ एक्स। मैंने लिखा है कि y यहाँ पे रियल नंबर्स है, और यहाँ ऑन टू में सबसे पहले हम किसका विचार करते हैं, y का विचार करते हैं। y मतलब आपकी रेंज, तो पहले y इज इक्वल्स टू 3x बाई 5 प्लस 2। तो इस फंक्शन को ना पहले x के फॉर्म में ला लेंगे, x एज अ फंक्शन ऑफ y। जब भी हम ऑन टू प्रूव करेंगे तो ऐसे ही करना है आपको। तो देखो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 3x y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3x डिवाइड बाय 5, ऐसा हो जाएगा। सो y माइनस 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 3x। देयरफॉर 5y माइनस 2 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू x, दैट इज x इज इक्वल्स टू y माइनस 2 इंटू 5/3। अब देखो नीचे में कुछ आया है ऐसा नंबर कोई, जैसे x माइनस 2 आया, तो हम क्या बोलेंगे, 2 पुट कर नहीं सकते, है ना। तो ये पूरे जो है आप कोई भी नंबर डाल के देखो, यहाँ कोई भी नंबर डाल के, 1 डाले तो भी रियल नंबर आएगा, 2 डाले तो भी रियल नंबर आएगा, 3 डालेंगे तो रियल आएगा, 4 डालेंगे तो रियल आएगा, 0 डालेंगे तो रियल आएगा। कोई भी नंबर आप डालेंगे तो आपको यहाँ पे रियल नंबर ही मिलेगा। अगर रियल के अलावा और कुछ मिलता है, मतलब वो प्रूव हो रहा है कि x तो बिलोंग्स टू R है, लेकिन आपको प्रूव करना होता है कि y भी बिलोंग्स टू R है, तो हमें पता है y बिलोंग्स टू R है। हम चेक कर रहे हैं कि हमने अगर y को पुट की तो आपके हर एक y के लिए x में पेयर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हर एक y के लिए x में पेयर मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हमने y को पुट किए 1, तो भी आपका रियल नंबर आता है, मतलब x ही रियल है। y की वैल्यू पुट किए 2, तो भी आपको रियल मिल रहा है। तो उसमें फंक्शन को आपको देखना है, फंक्शन को देखना है, फंक्शन कहाँ से कहाँ चल रहा है, रियल से रियल। मतलब आप रियल पुट कर रहे हैं तो आपको रियल मिल रहा है, यहाँ से तो ये रियल मिल ही रहा है, बट आपको यहाँ से चेक करना है। ये हमने पुट कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो हमें ये वापस मिल रहा है ना, उल्टा आ रहा है, वो चेक करना होता है। तो ये बिलोंग्स टू R है, मतलब आपको रियल नंबर मिल रहा है कि नहीं, पुट करके देखना, ठीक है। और अगर मिलता है तो यहाँ डेफिनेशन लिखना, फॉर एनी y, मतलब किसी भी y को बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोई भी y जो कोडोमेन है, देयर एग्जिस्ट an element, there exists an element x is equals to 5 y minus 2 divided by 3 belongs to domain R, such that, मीनिंग बता रही हूँ मैं इसका आपको, such that f of x is equals to y, therefore f is onto function, that is f is 1 1 एंड ऑन टू। और अगर ये 1 1 ऑन टू है तो इनवर्स एग्जिस्ट होगा। ये मैंने डेफिनेशन लिखी है ऑन टू की, कि फॉर एनी y के हर एक एलिमेंट के लिए जो बिलोंग करता है कोडोमेन को, y मतलब क्या, कोडोमेन, जो रियल नंबर्स हैं उसका हर एक एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट, मतलब उसका हर एक एलिमेंट ये आपके x को बिलोंग करता है। x इज इक्वल्स टू बिलोंग्स टू डोमेन R, मतलब हर एक एलिमेंट y का ये आपके x को बिलोंग करता है, सच दैट हमारा f ऑफ x इज इक्वल्स टू y प्रूव हो गया, इसीलिए ये 1 1 ऑन टू है। और अगर आपका फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो f इनवर्स एग्जिस्ट होता है, और इसी को f इनवर्स ऑफ x बोलते हैं। सो x इज इक्वल्स टू 5 y माइनस 2 डिवाइड बाई 3, x को बोलते हैं
एफ इनवर्स ऑफ वाई, क्या बोलते हैं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अगर आपका वाई है तो वाई इज इक्वल्स एक्स इज इक्वल्स टू क्या हुआ, ये एफ को इधर भेजो तो एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू फाइव वाई माइनस टू, इसी को बोलते हैं, ठीक है। और पूरा वाई वाई में दिया है ना, आप इसको एक्स एक्स में भी लिख सकते हैं, पूरा वाई वाई में दिया है तो पूरा एक्स एक्स में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे y को आप x से हमने क्या किए, ट्रांसफर किए। सो ये था आज का आपका लेक्चर, पिक लेना है पिक ले लेंगे, सेम ऐसे ही लिखना है। पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4। चलो और कुछ एक मजेदार चीज है ना, चलो एक्सरसाइज में एक सॉल्व क्वेश्चन में भी सेम आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, और जिसके से भी चाहिए तो मैं आपको एक वीडियो है जिसमें बहुत क्लियर किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से, तो मैं उसको आपको भेजूंगी। देखो ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ दिया था, मैंने कहा था कि जब मैं 1-1 पढ़ाऊंगी तब मैं आपको कराऊंगी उसे। हाँ ये रहा, देखो तो क्वेश्चन नंबर 2, determine it has an inverse if it exists and f inverse exists only if it is 1-1 and onto, बोल रहा है कि 1-1 होगा onto होगा तो ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। सो सबसे पहले हमने क्या किया, देखो ये डेफिनेशन यहाँ लिखी है जो मैंने आपको बताई, x1 पुट किए, देखो पूरे फंक्शन में x1 पुट किए दिख रहा है, और फिर x2 भी पुट किए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद अब वहां पे दो फंक्शन थे, इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए ना, ये देखो इनटू करेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर सब कैंसिल हो जाएगा, आपका ये बचेगा x1 इज इक्वल टू x2, पूरे कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स, तो ऐसा आया मतलब वो 1-1 है। फिर अगर ऑन टू प्रूव करना है तो सबसे पहली मैंने लिखा था लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप मैच करके देखना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और फिर मैंने वाई की वैल्यू लिखी ये। अब इसको मैंने बताया आपको एक्सप्रेस एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई करो, मतलब पूरी वाई के तरफ आपको चीजें शिफ्ट करना है, एक्स को अकेला करना है, तो हमने शिफ्ट किए, पहले इसको शिफ्ट किए, इनटू किए, उसके बाद में x को कॉमन निकाले, y को फिर शिफ्ट किए, तो ये आपका जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये आ गया x एज अ फंक्शन ऑफ y। ये कौन सा टाइप का फंक्शन है, रैशनल फंक्शन, कौन सा टाइप का फंक्शन है, रैशनल फंक्शन। अब आप इसमें कोई भी नंबर पुट करेंगे, कोई भी नंबर पुट करेंगे तो आपको x मिलना चाहिए, मतलब x y के हर एक एलिमेंट के लिए आपको x चाहिए, ठीक है। मैंने लिखा है x एज अ फंक्शन ऑफ y, ये रैशनल फंक्शन है, लेकिन ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इसमें आप डिनोमिनेटर में 2 डालेंगे, अगर डिनोमिनेटर में 2 डालेंगे तो आपका जो फंक्शन है वो पूरा 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसके लिए इसकी रेंज क्या होगी, हमें क्या नहीं डालना है, तो हमें 2 नहीं डालना, 2 के लिए आपको पेयर नहीं मिलेगी, तो इसका रेंज क्या रहेगा, मैंने आपको सिखाया था रैशनल फंक्शन में, तो 2 नहीं डालेंगे, 2 छोड़ के सब कुछ डालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे फंक्शन दिया नहीं है कि कहाँ से कहाँ डिफाइंड हो रहा है, फंक्शन फ्रॉम आर टू आर ऐसा दिया नहीं है यहाँ पे, है ना, दिया नहीं है, तो ये फंक्शन जो होता है ये ऑन टू ही होगा, सिर्फ 2 पे नहीं होगा, क्योंकि 2 जब आएगा, देखो ये वाले डायग्राम देखो, जब 2 आएगा यहाँ पे तो इसके लिए इधर में पेयर नहीं है, तो यहाँ पर हमें 2 नहीं लिखना है,
ऐसा वो बता रहा है। तो x जो है सब y के लिए डिफाइंड हो रहा है, पूरे y के लिए x है हमारे पास, और f ऑफ x जो है इसीलिए क्या होगा, ऑटो फंक्शन होगा, या जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आपका f इनवर्स एग्जिस्ट होगा क्योंकि आपका फंक्शन जो है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, और f इनवर्स वही होता है जो हम x इज एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ y निकालते हैं, मतलब जो मैंने ग्रीन करके रखा, और y की जगह आप x को रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरीके से देखो हमको बनाना होता है सब चीज। तो यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो खत्म हुआ। कल से हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। ओके, कुछ डाउट्स होंगे तो वो डिस्कस कर लेंगे कल से, बट हम स्टार्ट करेंगे। इस बार मैं आपको गैप नहीं दूंगी क्योंकि आपका सिलेबस जो है थोड़ा पीछे चल रहा है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।